नमस्कार। ट्रैवलेशन एटसेट्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल आर्य। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस चैनल पर जगह जगह घूमने जाते हैं, नई नई जगह तलाशते हैं, पुरानी जगहों पर भी जाते हैं, वहाँ के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को आपके साथ शेयर करते हैं जो शायद आपको नहीं मालूम हो या शायद मालूम भी हो, लेकिन हमारा अपना अंदाज़ थोड़ा सा अलग होता है। आज भी हम एक ऐसी ही जगह आए हैं जो धर्म के साथ, आस्था के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको सुरकंडा देवी के मंदिर के बारे में बताया था, यहाँ भी साल में कभी कभार कुछ दिन के लिए ही मेला लगता है। तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कुछ ही पलों में। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको एक ऐसी नई जगह के बारे में बताने वाले हैं, या एक ऐसी कम जानी पहचानी जगह के बारे में बताने वाले हैं जिसका आस्था से, इतिहास से ताल्लुक़ है। इस जगह का नाम है शुक्रताल और ये दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर दूर है, मुजफ्फरनगर ज़िले में है और बहुत ही पौराणिक जगह है। गंगा की एक धारा यहाँ से बहती है, बहुत से मंदिर हैं, भंडारे वगैरह भी होते हैं और आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे कि भक्ति के कुछ गीत यहाँ पे बजाए जा रहे हैं। तो आइए आज चलते हैं शुक्रताल या शुक्रताल जैसा कि इसे कहा जाता है, उसके दर्शन करने के लिए, उसे एक्सप्लोर करने के लिए। आस्था एक ऐसा विषय है जो प्रेम जैसा होता है। ये मन में बस जाता है और बस वहीं घर कर लेता है। आस्था का तर्क से कोई नाता नहीं होता। आस्था समय के बंधनों में बंधी भी नहीं है। हम सदियों से मन में जो विश्वास संजोए रहते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है और पुष्ट होता जाता है। बेशक आस्था मन का विषय है, पर इसके कुछ भौतिक केंद्र भी होते हैं, जगहें जो दिखती हैं, ऐसे स्थान जो सदियों से शक्ति के पुंज बने हुए हैं। यहां आस्थावान आते रहे हैं और धन्य होते रहे हैं। ऐसी जगहों पर कुछ तो होगा जो इन्हें खींच लाता है। ऐसा ही एक स्थान है शुक्रताल। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। देहरादून आते जाते समय मैं सड़क पर मौजूद इसके नाम वाले मील के पत्थर को अक्सर देखा करता और सोचता कि आखिर ये जगह कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, यहां कितने लोग आते होंगे, इसके नाम के साथ ताल क्यों जुड़ा है वगैरह। पर कहते हैं ना कि तीर्थ जब तक आपको बुलाता नहीं, आप वहां जा नहीं पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पर जून 2025 में एक दिन ऐसा आया जब सारे नक्षत्र मेरे पक्ष में हो गए और मैं अपने बड़े भाई योगाचार्य विद्यानंद जी के साथ यहां आ ही गया। वो क्योंकि इसी इलाके में रह चुके हैं, तो मैंने सोचा कि उनसे अच्छा गाइड कौन होगा, तो उन्हें साथ लिया और चल पड़ा शुक्रताल की ओर। शुक्रताल मुजफ्फरनगर से करीब 28 किलोमीटर है। रास्ता काफी मनोरम है और आज हमें कई सरप्राइज भी मिलने वाले थे। यहां पहुंचकर पता चला कि आज यहां एक मेला है जो शायद साल में 1 या 2 दिन ही लगता है। तो ये हमारे लिए एक बोनस था, मगर हमारी कार को अंदर नहीं जाने दिया गया और हमें कुछ दूर पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ी। यहां से ई रिक्शा लेकर हम आखिर मंदिर पहुंच गए। मंदिर के चारों ओर खेत ही खेत है, हरियाली का विस्तार। मंदिर में प्रवेश 2 रास्तों से होता है और इन्हीं में से एक है
शुकदेव द्वार। रास्ते में एक छोटा सा बाजार है जिसमें प्रसाद के अलावा और कुछ छोटी मोटी चीजें मिलती हैं। विद्यानंद भाई ने शंख बजाकर हमारे आगमन का बाकायदा ऐलान कर दिया। और हम बढ़ चले मंदिर की ओर। इससे पहले कि हम मंदिर में प्रवेश करें, आइए विद्यानंद जी से इस मंदिर के बारे में कुछ जान लेते हैं। आपको इसके महत्व और इतिहास का अंदाजा हो जाएगा। यहाँ जनरली आपने भी सुना होगा कि यहाँ लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं भागवत की कथा कराने के लिए, और ये कथा 7 दिन की होती है। और इसका बड़ा महत्व है 7 दिन की कथा का, क्योंकि ये महाभारत काल की कथा है। और कहते हैं कि एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने के लिए आए, तो वहाँ शिकार करते हुए वो भूख प्यास से व्याकुल हुए। तो वहाँ देखा उन्होंने एक कुटी थी, वो कुटी के अंदर आए तो वहाँ एक ऋषि थे, वो तपस्या में बैठे थे। उनका नाम ऋषि शमीक था। तो अब चूँकि प्यास से व्याकुल थे तो उन्होंने पानी मांगा उनसे, लेकिन वो चूँकि समाधि में व्यस्त थे तो उन्होंने उनकी बात को अनसुना किया। और तो इससे जो राजा परीक्षित थे उन्होंने अपने आप को काफ़ी अपमानित महसूस किया। और जब महसूस अपमानित किया तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कोई मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था और उन्होंने वो सांप जो है उनके राजा ये अपना ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। तो समाधि में थे। तो ये करके वो सब राजा परीक्षित चले गए। शाम को उनके पुत्र शंगी वो कहीं अध्ययन के लिए गए हुए थे। शाम को जब आए तो उन्होंने देखा कि ये मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप कौन डाल गया। तो उन्होंने कहा कि ये कृत्य जिसने भी किया है उसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। अब जब ऐसी भविष्यवाणी अपने पुत्र की ऋषि शमीक ने सुनी तो उनका मन व्याकुल हुआ और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जाना कि वो कौन है जो मेरे गले में सांप डाल के गया है। तो उन्हें पता लगा, अरे ये तो राजा परीक्षित हैं। तो उन्हें लगा, देखिए मेरे पुत्र ने जो श्राप दिया है ये श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, बट उन्हें इसका संदेश दे दें कि जिससे कि वो 7 दिन में अपने जो भी उनके ज़रूरी काम हैं वो अपने सारे निपटा लें और फिर मोक्ष को प्राप्त हों। तो ये बात राजा परीक्षित को बता दी गई उनके पुत्र द्वारा या ऋषि शमीक के द्वारा। तो वो ऋषि व्यास के पास गए राजा परीक्षित कि भाई अब क्या करें, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जानी है। तो उन्होंने कहा कि साहब आप ये भागवत की कथा सुनिए। और वो 7 दिन की कथा थी। तो यहाँ शुक्रताल में उन्होंने राजा परीक्षित ने वो कथा सुनी सुखदेव जी के मुख से। और यहीं पे वो एक वट वृक्ष है जिसके नीचे उन्होंने वो कथा सुनाई उन्हें। और आज भी तब से वो लोग यहाँ सब लोग आते हैं, वो कथा कराते हैं और वो सब उनका ध्यान करते हैं उस चीज़ का। तो इसलिए इसका बड़ा महत्व है। यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर भी है बड़ा सुंदर, यहाँ पास में ही है, हनुमानगढ़ी से बोलते हैं। तो यहाँ के भी हम दर्शन करेंगे यहाँ जाके। और भाई बाकी यहाँ जो वट वृक्ष है वो भी आप देखना, उसकी शाखाएं इतनी बड़ी हैं कि मुझे लगता है 30-30 मीटर तक फैली हुई है चारों तरफ से। और वो वट वृक्ष 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और बहुत सुंदर मंदिर है। चलते हैं वहाँ के दर्शन भी करते हैं। चल, धन्यवाद। आप इस समय देख रहे हैं माँ गंगा की धारा, जिसमें डुबकी लगाने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। यहाँ भी आस्थावान कुछ ऐसी ही भावना के साथ नदी की धारा में प्रेम से स्नान कर रहे हैं। बज रहा संगीत माहौल को और भक्तिमय बना देता है। नदी के किनारे कई मूर्तियां बनी हैं, जैसे उसकी संरक्षक हो। चेतावनी देने वाले कई बोर्ड भी हैं। नदी की धारा गहरी है तो ध्यान से डुबकी लगाइएगा। खैर, भाई विद्यानंद की बातें सुनकर रोमांच पहले ही बढ़ चुका था।
तो हम बढ़ चले संगमरमर से बनी मंदिर की उन सीढ़ियों पर जिन पर आस्थावानों ने अपने बड़े बुजुर्गों के नाम लिखवा रखे हैं। समर्पण की कोई सीमा नहीं होती। ये नाम लिखवाने वाले लोग जानते रहे होंगे कि उनके बड़ों के नामों पर पैर रखकर भक्त ऊपर मंदिर तक पहुंचेंगे। पर यही तो वो चाहते रहे होंगे, आस्थावानों के चरणों में स्थान पाना। मैंने कहा था ना कि आस्था को तौला नहीं जा सकता, ये केवल आपके एक्शन से जाहिर होती है। तो हम आखिरकार मंदिर पहुंच ही जाते हैं। ऊपर पहुंचकर जो दृश्य दिखाई देता है वो विहंगम है। यहां से चारों ओर हरे भरे मैदान दिखाई देते हैं जो दरअसल खेत है। आसपास कई मंदिर भी हैं और हनुमान जी और शंकर जी की प्रतिमाएं भी। हनुमान जी की प्रतिमा की ऊंचाई 72 फीट और शंकर जी की 101 फीट है, तो ये दूर से ही नजर आ जाती है। यहां ही मौजूद है वो अक्षत वट वृक्ष जो 5000 साल पुराना बताया जाता है, और इसी के नीचे बैठकर शुकदेव जी ने अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित को महाभारत की कथा सुनाई थी। आप पूछेंगे कि आखिर ये शुकदेव जी कौन थे? शुकदेव महाभारत काल के मुनि थे। वो वेद व्यास जी के पुत्र थे और बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। ये मुनि कम अवस्था में ही ब्रह्मलीन हो गए थे। आइए अब बात करें इस अक्षत वट वृक्ष की। इस वृक्ष की टहनियां इतनी लंबी हैं कि उन्हें सपोर्ट देने के लिए दीवारें बनाई गई हैं। ये हैं सैकड़ों फीट लंबी। कहते हैं कि इस पेड़ के पत्ते कभी नहीं गिरते, यानी ये एक सदाबहार पेड़ है। किसी आम वट वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, पर इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते। अब क्या कहें कुदरत के इस करिश्मे को। यह भी माना जाता है कि आज भी इस वृक्ष पर शुकदेव निवास करते हैं, एक तोते के रूप में, और सौभाग्यवानों को उनके दर्शन भी होते हैं। बहुत से लोग उनके दर्शन करने को व्याकुल थे। मैं भी काफी देर तक अपने टेली लेंस के जरिए उस तोते को ढूंढता रहा, जिसके दर्शन कई लोगों को हो चुके थे। मन में कुंठा हो रही थी कि आखिर ये तोता मुझे क्यों नहीं दिख रहा। शायद मेरे मन में उतनी आस्था नहीं थी जितनी बाकी लोगों में थी, ऐसा मुझे लगा। पर फिर जैसे किस्मत ने जोर मारा और मुझे शुकदेव जी दिख ही गए। वो इस पेड़ की हरी भरी पत्तियों में इतने घुल मिल गए थे कि दिख ही नहीं रहे थे। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि इतने सारे लोगों की नजरें उन पर गड़े होने के बावजूद ये श्रीमान टस से मस नहीं हो रहे थे और इसीलिए दिख भी नहीं रहे थे। पर उनके दर्शन से मेरा यहां आना तो सार्थक हो गया। अब समय था इस मंदिर में थोड़ा और घूमने और यहां चल रही दूसरी गतिविधियों का जायजा लेने का। हमें मंदिर में पंडित जी नजर आए, तो हमने उनसे इस मंदिर की महत्ता के बारे में पूछा। इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा इतिहास आप बता दें हमें। ये वही दिव्य वटवृक्ष है जी। जिसके नीचे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना करके मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। जी। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। तो भागवत क्या है? संसारी कामनाएं पूरी करती है, मुक्ति प्रदाता है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन चिंतन किया जाए तो मोक्ष में प्राप्त किया जा सकता है। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने उस बालक के गर्भ में रक्षा की। वो बालक परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग की वजह से राजा से ऋषि का अपमान हुआ। ऋषि पुत्र ने श्राप दिया। राजा परीक्षित राजपाट छोड़ के यहाँ पे आए। त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुआ, मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, कुछ तो उपाय करो।
जिसने गरीब में रक्षा करे उनका ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया, भगवान नारायण संत रूप में प्रकट हुए सुखदेव मुनि के रूप में। 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिवस योग के द्वारा प्राण निकाले। तक्षका राजा बैठा, जाकर डंक मारा, मरे क्या हमारा उसमें प्राण तो है ही नहीं, तो शराब भी पूरा होगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। 5000 साल पहले, 300 साल पहले सुखदेव जी दोबारा प्रकट हुए। राजस्थान के अलवर जिले में चरणदास जी का जन्म हुआ था। छोटे बच्चे थे, पत्ते की चक्री बना खेल रहे थे नदी पे। सुखदेव जी ने गोद में बिठा पेड़े का प्रसाद दिया। फिर ये 7 साल के अवस्था में दिल्ली आए नानक के यहाँ। बचपन से चमत्कार दिखाने लगे, बड़े हुए, सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में यहाँ पे आए। सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, बचपन की याद दिलाई, दीक्षा दिया, तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली गए, 14 साल तक योग साधना, अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त की, बहुत असर बनाए। फिर वृंदावन गए, वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला, जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश हुआ, नारद का प्रवेश हुआ, चरणदास जी का प्रवेश हुआ और 52 शिष्य हुए, 52 गद्दी साबित की। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, ये वटवृक्ष जो है 5000 वर्ष से ऊपर है। जितनी भी कथाएं हुई शास्त्रों में सब वटवृक्ष के नीचे हुई। शंकर जी ने पार्वती को सुनाई कैलाश पर्वत पे, वटवृक्ष के नीचे। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, वटवृक्ष के नीचे। नैमिषारण्य में सूत जी ने सोनकाद ऋषि को सुनाई, वटवृक्ष के नीचे। मैत्रेय जी ने विद्र को सुनाई हरिद्वार में, वटवृक्ष के नीचे। चरणदास जी को अलवर के पास गोद में बिठा कर पेड़े का प्रसाद दिया, वटवृक्ष के नीचे। वट विश्वास अचल नहीं धर्मा। सभी वृक्षों का राजा है वटवृक्ष और सभी तीर्थों का राजा है प्रयाग। ये जो सुखतार तीर्थ है, ये दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। इस तीर्थ का जीर्णोद्धार पद्म भूषण पद्मश्री ब्रह्मलीन स्वामी कल्याण देव जी के महाराज के अथक प्रयास से संभव हुआ, जो आज लोग बाग दूर दूर से यहाँ करके कथा का लाभ उठा पाते हैं। तो एक बार आप भी इस तीर्थ पे आओ और दर्शन का लाभ उठाओ। बोलो जय श्री सुखदेव। जय श्री। बट पंडित जी ये बताओ, ये भागवत कथा में क्या है? भागवत कथा क्या है? भागवत कथा क्या है? संसारी कामनाएं पूरी करती है। अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो भागवत का पाठ करे, भागवत सुने तो उसकी मुक्ति भी हो जाती है। अच्छा। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन चिंतन किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। यहाँ हमें एक कथा का भी आनंद लेने को मिला और एक शोभा यात्रा का भी। पता चला कि गुजरात से कोई ग्रुप आया था जिसने पहले कोई मन्नत मांगी थी और उसके पूरा होने पर ये आभार प्रकट करने के लिए गाजे बाजे के साथ यहाँ आए थे। सचमुच आस्था के कितने रूप हैं कोई नहीं जानता। ये निजी मामला है, दिल से दिल तक जुड़ा हुआ। यही हमें मिले सार्थक। आइए जाने उनके विचार। आज हम शुक्रताल करके एक जगह है जो कि मुजफ्फरनगर ज़िले में पड़ती है। तो ये एक हिंदू सेक्रेड प्लेस है जहाँ पे गंगा के तट पे ये स्थित है और कई तरह के यहाँ पर मंदिर हैं। हनुमान जी का एक बहुत ही भव्य मंदिर है यहाँ पर। तो ये जगह हिंदुओं के लिए बहुत ही मान्यता वाली जगह है। तो आज हम यहाँ पे सारे मंदिरों के दर्शन करने आए हैं और गंगा यहाँ से एकदम साफ़ सुथरी गंगा बह रही है। तो गंगा मैया के चरणों में आज हम प्रस्तुति देने आए हैं। अच्छा, ये भी आज इत्तेफाक की बात है कि आज यहाँ पे मेला भी है 2 दिन का। सुना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मेला है। प्रबंध बहुत अच्छा किया गया है मेले का। हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है, ये हम अचानक से आ गए बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसको स्पेशली देखने आए मेले को? हाँ जी, आज मेला देखने आए हैं क्योंकि ये मेला साल में एक ही बार लगता है। अच्छा। तो इसका भी आनंद आज हम लेंगे, इस मेले का भी। यहाँ हजारों लोग पूरा साल आते रहते हैं और पता चला कि ठहरने के हिसाब से यहाँ काफी सुविधाएं हैं। कुछ के बारे में हम आपको बता भी देते हैं। यहाँ आपको ज्यादातर बजट होटल ही मिलेंगे, जैसे कि होटल किंग सिटी, होटल सिल्वर स्पून, ओम होटल, होटल रॉयल। इसके अलावा यहाँ कई धर्मशालाएं भी हैं, जैसे जाट धर्मशाला और राव राजपूत धर्मशाला। खाने के लिए भी यहाँ बुनियादी रेस्टोरेंट वगैरह हैं, मगर सब वेजिटेरियन। ये जगह तीर्थ जो ठहरी। अब आप जानना चाहेंगे कि यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है। तो आपको बता दें कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक यहाँ आने के हिसाब से मौसम सबसे सुहावना रहता है। हम यहाँ जून में आए तो आप इस डॉक्यूमेंट्री में उड़ती रेत को देख सकते हैं और गर्मी भी बहुत है। यहाँ आने के लिए 3 साधन हैं।
पहला है सड़क मार्ग। तो आप अगर दिल्ली से आएंगे तो मुजफ्फरनगर पहुंचिए, जो 114 किलोमीटर है। वहां से शुक्रताल 28 किलोमीटर और है। आप गूगल की मदद से आसानी से यहां पहुंच जाएंगे। आप ट्रेन से भी यहां पहुंच सकते हैं। मंजिल होगी मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन। वहां से टैक्सी लेकर यहां आइए, और अगर आप दूर से आ रहे हैं तो शायद आप प्लेन से आना चाहें। इसके लिए 2 हवाई अड्डे हैं। एक है देहरादून का जॉली ग्रांट, जो करीब 100 किलोमीटर है, और दूसरा है दिल्ली, जो करीब 120 किलोमीटर पड़ता है। आप चाहें तो दर्शन करके उसी दिन लौट भी सकते हैं। हमने यहां लगभग पूरे भारत से आए श्रद्धालुओं को देखा। तो अगर आप किसी वीकेंड पर दिल्ली के नजदीक किसी तीर्थ पर जाना चाहते हैं तो शुक्रताल परफेक्ट है। यहां आकर आपको एकदम अनोखा एहसास होगा, टूरिज्म के नजरिए से भी और अध्यात्म की दृष्टि से भी। तो चले आइए, इस समय मौसम एकदम सही है। हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा। तो ये था हमारा आज का डेस्टिनेशन शुक्रताल, जो मुजफ्फरनगर के पास है। और इसने हमें वाकई बहुत हैरान किया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि कोई छोटा सा तालाब होगा, कोई पॉन्ड होगा, लेकिन इसने वाकई सरप्राइज़ दिया। बहुत बड़ी और बहुत सुंदर जगह है। आपको लगेगा कि आप कहीं राजस्थान में पहुंच गए। तो आज के लिए इतना ही। आपकी जो राय है, आपकी जो एडवाइसेस हैं, वो आप हम तक ज़रूर पहुंचाएं। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें। उससे हम अपने प्रोग्राम्स को और बेहतर बनाने में कामयाब होंगे और आपको बेहतर जानकारी दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका होस्ट, आपका दोस्त अतुल आर्य आपसे इजाज़त चाहता है। नमस्कार, जय हिंद।